शिवोऽहम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोऽहम्। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का और 14वां श्लोक है 14। श्लोक कहता है कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजते विभु प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसमें है न यानी नहीं, कर्तव्य में नहीं कोई भी कर्तव्य कर्तापन, न कर्माणि न कर्म, लोकस्य सृजते प्रभु। लोकस्य का मतलब मनुष्यों के, सृजते यानी रचना करते हैं, प्रभु मतलब परमेश्वर, न यानी नहीं, कर्म फल संयोग, न कर्म फल से कोई संयोग नहीं है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित है। और उसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ऐसा होगा कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल संयोग की रचना करते हैं, परंतु स्वभाव ही बरत रहा है। बात भी थोड़ी सही है। ऐसा है कि ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। भगवान क्या कहना चाहते हैं? सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत ब्रह्मांडों के, जिनसे मिलकर आकाश गंगाएं बनती हैं, उन अनंत आकाश गंगाओं के जिनकी गिनती भी आप नहीं कर सकते। आप अपने शरीर के कोशिकाओं, खरबों कोशिकाओं को गिन सकते हैं, लेकिन आप उन खरबों कोशिकाओं के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनको भी भले आप गिन लो, लेकिन परमात्मा के इस अनंत विस्तार में आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि एक आकाश गंगा एक अणु मात्र है। जैसे आपके शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं और एक एक कोशिका में करोड़ों अणु हैं, ऐसे भगवान के विस्तार में एक आकाश गंगा एक अणु के समान है। अब कोई बात अविश्वसनीय सी लगेगी, लेकिन ये बात सच है। जो जानने का दावा करते हैं वो जानते ही नहीं। कभी भी ये विज्ञान इतना समर्थ नहीं हो पाएगा कि समस्त आकाश गंगाओं के छोर के उस पार तक अपना यान पहुंचा सके। लेकिन भारत का मनीषी आत्मवेत्ता हर समय समर्थ है, क्योंकि जब वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो परमात्मा के उसी अनंत अस्तित्व में वह समाहित हो जाता है। इसलिए वह अस्तित्व का विस्तार जान सकता है, लेकिन आप लोग नहीं जान सकते, वैज्ञानिक नहीं जान सकते। ये अंदर की बात है प्यारे, ये बाहर की बात नहीं है।
न कर्तव्य न कर्माणि। भगवान अर्जुन को इस ढंग से अब समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को सपने में दान दे दिया। और दक्षिणा उसकी जो है, दान के ऊपर की जो दक्षिणा होती है, वो उनके पास बची नहीं। बताओ, सपना मिथ्या, देना लेना मिथ्या, उसके ढोल बजाए जा रहे हैं लोग। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, न कर्तव्यम न कर्माणि। क्या कर्तव्य है, क्या तुम्हारा अकर्तव्य है, इसका निर्धारण परमात्मा ने नहीं किया है। इसका निर्धारण तो तुम्हारे समाज ने किया है। भारत के नियम कुछ और हैं और फ्रांस के नियम कुछ और हैं। भारत में किसी को भी आप गले लगाकर अभिवादन आप कर सकते हैं, लेकिन शायद पुरुष का ही कर सकते हैं। फ्रांस में और वेस्टर्न कंट्रियों में आपने किसी को हग किया, यानी आपको किसी को गले लगाया, वो बहुत अच्छा मानते हैं। ये कर्तव्य और ये कर्म, ये परमात्मा के बनाए हुए नहीं है। ये कर्तव्य और कर्म तो आपने बनाए हैं। एक बार क्या हुआ, एक मुसलमान और एक पंडित जी दोनों एक ही फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे। अब पंडिताइन अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी, हलवा, पूड़ी, भजिए, खीर, तरह तरह का जो है व्यंजन बनाती थी वो। खोपरा पाक तो कभी गुजिया, तो कभी पपड़िया, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। बहुत पुरानी बात है, करीब 50 साल पुरानी बात है। तब कोई छुआछूत बहुत चलती थी उस जमाने में। उसी फैक्ट्री में एक सरदार जी भी काम करते थे, सिख। जब लंच टाइम होता था तो मुस्लिम आता था और वो जो ब्राह्मण है उसका टिफिन को छू लेता था, क्या है खोल खोल के देखने। ब्राह्मण उसको खा नहीं सकते थे क्योंकि उन मुसलमान ने छू लिया, तो मुसलमान वो माल खा लेता था और ब्राह्मण मुसलमान का टिफिन खा नहीं सकते थे क्योंकि वो ठीक नहीं रहता था। जब छुआ नहीं खा सकते हो तो उसके घर का तो खा ही नहीं सकते। बेचारे पंडित जी रोज के रोज भूखे रहे। ऐसा कभी महीने के 30 दिनों में कम से कम 20-25 दिन वो करता था। अब इस पीड़ा को सिख भाई ने, सरदार जी ने देख लिया। कोई बात नहीं। अब सरदार जी ने एक दिन पंडित जी को बोला, पंडित जी देखो मैं सरदार हूं और मैं पूरा शाकाहारी हूं और मेरी सरदारन जो है वो गुरुद्वारे जाती है, नहा धो के बढ़िया भोजन बनाती है। तो पंडित जी मेरे गुरुद्वारे का प्रसाद है वो भी मैं उसमें लाता हूं, तुलसी का पत्ता वगैरह रख के, आप मेरा भोजन, अगर ऐसा हो तो आप मेरा भोजन कर लीजिए।
सरदार ने क्या किया कि मुसलमान ने जैसे ही पंडित जी का टिफिन छुआ और सरदार ने मुसलमान का टिफिन उठाया और पंडित जी का टिफिन उठाया और कड़ा उठाया और कड़ा उठा के जोर से घुमाया, सत श्री अकाल जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु दी फतेह, सब शुद्ध सब शुद्ध, सब बुद्ध गुरु दी मेहर। ऐसे करके उन्होंने मुसलमान का टिफिन पंडित का टिफिन दोनों रख लिया, पंडित जी को अपना टिफिन दे दिया और मुसलमान देखता रह गया। उसने उन दोनों टिफिन सरदार ने खींच के खा लिए। अब तो मामला उल्टा हो गया। अब तो पंडित जी भूखा मरने की जगह वो मुसलमान भूखा मरने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तुम्हारे नियम हैं सुचिता के, इसके ये तुम्हारे समाज के बनाए हुए नियम हैं, ये भगवान ने नहीं बनाए हैं। अपने पेट में 2.5 किलो अशुद्ध वस्तु हमेशा रखते हो और बड़ी शुद्धता की बातें करते हो, थूक से पसीने से, है ना, हर चीज से गंध मारते रहते हो। 1-2 दिन नहीं नहाओ तो तुम्हारे पास में कोई खड़ा होने वाला तैयार नहीं होगा। बड़ी शुद्धता की बात करते हो। अगर ऐसे ही शुद्धता की बात करते हो तो मछली तो पानी में रहती है, तो शुद्ध क्यों नहीं हुई? तो ये जो नियम है तुम्हारे सारे, ये परमात्मा ने नहीं बनाए। एक बात और याद आ गई। कबीर साहब अपने आराम से बैठे हुए थे काशी के अपने आश्रम में, जो भी वहां जिनका स्थान है, वहां काशी से थोड़ा दूर था। और 10-5 गांव के लोग उनसे मिलने आए। तो 10-5 गांव के जो लोग उनसे मिलने आए तो कबीर साहब से उन्होंने निवेदन किया कि कबीर साहब, हम चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। बहुत अच्छा हो कि आप हमारे साथ चलो। हमें सत्संग भी सुनाते रहना, भजन भी सुनाते रहना और अपना समय भी कट जाए। तो कबीर साहब ने कहा कि देखो, मैं तो बहुत व्यस्त हूं, क्योंकि मेरे परिवार का मुझे गुजारा जो चलाना पड़ता है वो ये करघा जो मेरे खड्डी है, इसी को बुन के मैं चादर वगैरह इससे चलाता हूं, इससे बुनता हूं। ऐसा करो, मैं तो नहीं चल पाऊंगा, लेकिन एक मेरी तुमड़ी है, इसको आप ले जाओ। जहां जहां आप नहाओ तो इसको भी उन्हीं जल में, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जहां भी आप नहाओ तो इसको नहला देना। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जहां भी आप वेंकटेश वाले, जहां भी आप मेहंदीपुर बालाजी, जहां भी आप जाओ, 4 भुजा जी, सब कहां भी जाओ, यही है, इसको तुमड़ी को दर्शन जरूर करा देना। कबीर साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, अब तो आप तो नहीं जा सकते, लेकिन आपका हम रिप्रेजेंटेटिव, जो आपका प्रतिनिधि है, इस तुमड़ी को हम ले जाते हैं। कबीर साहब वो तुमड़ी को दे दिए उनको, वो ले गए प्रेम से। दिन बीते, महीने बीते, 7-8 महीने बाद, 10 महीने बाद वो सारी की सारी टोली लौट कर आई कबीर साहब के यहाँ पर। रात आके मिलने आए तो कबीर साहब ने कहा, भैया देखो, आप सब मिलने आए हो तो आज यहीं सायंकाल का भोजन आप यहीं लेकर फिर जाना सुबह सो यहाँ से। तो सभी लोगों ने ठीक है, वो कबीर साहब आप हमारा पुण्य लेना चाहते हो, लेकिन चलो अब आप, चूंकि आप महान संत हो, इसलिए हम आपके यहाँ रुकते हैं, भोजन करके जाएंगे। भोजन बना, बढ़िया अच्छा भोजन बना, शुद्ध घी की पूड़ियां बनाई गई, अच्छी सब्जी बनाई गई, बढ़िया भोजन बना, क्योंकि उनकी रुचि के हिसाब का भोजन है। संत होता तो मूंग की दाल दलिया लेता। भोजन बना और भोजन परसा गया। अब चूंकि वो आ ही गए थे तो तुमड़ी तो कबीर ने ले ही ली थी अपने कब्जे में। भैया हमारी तुमड़ी तो दे ही दो। अब भोजन का जब
सब ने मंत्र वगैरह हो गया और निवाला लिया तो सभी लोग थू 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 करने लगे। भाई क्यों थूक रहे हो, क्यों थूक? सबने कहा भैया ये सब्जी तो इतनी कड़वी है, जहर है, कैसे भोजन करेंगे हम? कबीर साहब ने हाथ जोड़ के कहा महाराज ये कड़वी हो नहीं सकती, आप झूठ बोलते। अरे बोले आप चखो। बोले नहीं हम क्यों चखें, ये सब्जी उसी तुमड़ी की बनाई गई है जो आप 8 महीने तक गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब जगह तुम इसको डुबा के लाए हो। ये वहीं की वो उसी तुमड़ी की सब्जी है। सप्त केदार में आप स्नान करा के लाए हो इसको। आप जगह जगह जो संगम है वहां स्नान करा के लाए हो आप इसको। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम में और गंगा के संगम में और यमुना के संगम में और यमुनोत्री के बहते हुए झरने के पानी में जगह जगह आप इसको स्नान करा के शुद्ध करके लाए हो। उसी शुद्ध तुमड़ी का प्रसाद है ये। और ये सब थू थू करने लगे। भैया नमक से खा पी के जैसे करके गुजारा करके बैठे। कबीर साहब की सभा में आए तो कबीर साहब ने कहा समझे अब यदि तुमड़ी तुम्हारे सारे तीर्थों में स्नान करके कड़वाहट नहीं छोड़ सकती तो तुम्हारा ये अंतःकरण है, तुम्हारा ये मन है, ये कैसे कड़वाहट छोड़ देगा? इन बाहर के कार्यों से, बाहर की साधनाओं से, बाहर के स्नान से, बाहर के आराधनाओं से। तो भगवान कहते हैं कि न कर्तव्यम न कर्माणि, न हमने कोई कर्तव्य बनाए हैं अपनी तरफ से, न हमने कोई कर्म बनाए हैं। स्पष्ट तो कह रहे हैं गीता में। और न कर्तव्यम न कर्माणि न लोकस्य सृज्यते प्रभु, और न ही हमने लोगों की रचना की, न ही हमने लोगों की रचना की है। न हमने भूलोक बनाया, भू न भुवा न स्वा न महा न जना न तपा न सत्यम। भू भुवा स्वा महा जना तपा सत्यम, ये 7 लोक जो कहते हैं ना, 7 आसमान बोलते हैं, 7 लोक बोलते हैं। सप्त स्वरा सप्त रसा तलानी, और भी हैं वैसे तो 7 दूनी 14 भुवन है। लेकिन भगवान कहते हैं हमने तो नहीं बनाया भैया, तो किसने बनाया फिर? तो इसका उत्तर तुम ढूंढो तो मिल जाएगा तुमको किसने बनाए। तो इसमें आगे बताया गया श्लोक में न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सज्जते प्रभु, न लोकस्य सज्जते प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। न तो इसमें हमारा कोई कर्म फल का संयोग है। लोग कहते नहीं चलो अब भगवान के लिए तुम ऐसा हवन करवा दो, ये वाला यज्ञ करवा दो। अरे भगवान तुम्हारे हवन का भूखा है, अनंत सूर्य हवन कर रहे हैं उसके लिए अपने आप, वो तो वो ले नहीं रहा है। तुम्हारी ये हवन मुट्ठी 2 मन 10 मन 20 मन 50 कुंटल, ये तुम्हारा घी, ये तुम्हारा जो तुम्हारी समिधा है या तुम्हारी जो हवी है, इससे भगवान खुश हो जाएंगे। भैया ये जो है अगर सत्य है तो फिर वो झूठ हो जाएगा कि प्रकृति क्रिया कर्माणि करता है वो मान्यते। हाँ? तो कहने का तात्पर्य है कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृज्यते प्रभु। भगवान न तो मनुष्यों का कहीं कर्तापनों के जिम्मेदार हैं, न मनुष्यों के कर्मों के जिम्मेदार हैं, न कर्म फल के संयोग के ही जिम्मेदार हैं। तो क्या है, ना वो सृजन करते इसका, किंतु स्वभाव से ही वो बरत रहा है। जो अस्तित्व मौजूदगी की वजह से हमें लगता है कि ये रचना हो गई है, ऐसा रचना कुछ है नहीं, ये माया के कारण हमको भासती है ना। मोहनिशा सब सोबनिहारा और देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। अब भैया मोहनिशा के सोने वालों जग जाओ, ऐसा नहीं मेरे प्रवचन सुनते सुनते सो गए हो।
तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे आदमी सो जाता है, नींद आधार है स्वप्न का, ऐसे अस्तित्व में ये स्वप्न हमको अज्ञान के कारण दिखाई दे रहे हैं, सातों लोकों के 14 भुवन के। और जैसे रेत के कारण से मृग तृष्णा दिखाई देती है, जैसे रस्सी के होने से सर्प की भ्रांति होती है, जैसे प्रकाश की कमी से ठूंठ में प्रेत की भ्रांति होती है, वैसे ही ये जगत की भ्रांति क्यों से हुई है? जगत की भ्रांति हुई है स्वभाव ही बरत रहा है इस कारण से। सारे जगत में स्वभाव है, स्व यानी आत्मा, भाव यानी उसका होना। अभाव और भाव दो शब्द होते हैं। भाव का मतलब यहां होना है, अभाव यानी नहीं होना। तो माया का सर्वत्र अभाव है, लेकिन आपको माया का होना प्रतीत होता है, इसलिए आपको लगता है कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं, मैं सोता हूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। छोटा सा बच्चा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर सांप भी जा रहा हो तो उसको पकड़ लेगा वो, आग भी जल रही हो तो उसमें हाथ डाल देगा वो। मैं ये नहीं कहता कि तुम ऐसे बच्चे जैसे मूर्ख हो जाओ, लेकिन कम से कम इतना तो समझ जाओ कि बच्चों जैसी सरलता, तरलता, निष्कपटता तुम्हारे अंदर आ तो जाए। बड़ा होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तुम्हारी जिंदगी में। वो तो ऐसा हो गया जैसे कबीर साहब ने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल ला गया इतनी दूर। तुम ऐसे बड़े हो गए हो, खजूर की तरह लंबे हो गए हो। तुम इतने लंबे हो गए हो कि तुम्हारे तक लोगों की पहुंच नहीं है, क्योंकि तुम लंबे होकर लंबे ही होने वाले हो। अब माया तुमको लंबा कर देगी प्यारे। संत महात्मा ब्रह्म वेत्ताओं की तो तुम सेवा करते नहीं हो, क्योंकि पक्षी को तुम्हारे अंदर छाया, तुमसे छाया मिल नहीं सकती है। हाँ, खजूर का सिंदा निकाल के शराब बना सकते हैं तुमसे लोग, वो बन रही है। कहते हैं वेश्या का धन भड़वे खाते हैं, जो तबला सारंगी बजाने वाले और उनके लिए इधर उधर जाके उनकी व्यवस्था जमाने वाले, वो खाते हैं। ऐसे ही अज्ञानी का धन ढोंगी खाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का धन जो है वो ढोंगी लोग खाते हैं। परमात्मा के जो परमहंस है उनको तो तुम्हारा धन खाने मिल नहीं सकता। फल लागे अति दूर, तुम्हारे फल बहुत दूर लग गए हैं। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा भ्रांति का भरा हुआ जो जीवन है, और तुम ये सोचते हो कि मैं ये करता हूं और मैं वो करता हूं और मैंने अभी ये करना है न मैंने अभी वो करना है, ये तुम्हारी जो समाज की रचना क्रम है, तुम्हारा जो अहंकार का विस्तार है, तुम्हारा समाज जिसको मान्यता देता है वो तुम करते हो। जैसे कि प्राइज एंड पनिशमेंट के सिद्धांत पर तुम्हारा समाज चलता है, ऐसे तुम्हारा धार्मिक संसार भी पाप और पुण्य के आधार पर चलता है। लेकिन तुम्हारे प्राइज और पनिशमेंट से परमात्मा के होने को कोई असर नहीं पड़ता, ब्रह्मवेत्ताओं को कोई असर नहीं पड़ता। मूर्खों ने ब्रह्मवेत्ताओं के हाथ पैर भी काटे हैं, गले भी काटे हैं, सब किया है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर मूर्खों के भंडारा ज्यादा है, मूर्ख ज्यादा है, और ब्रह्मवेत्ता तो उंगलियों पे गिनने लायक है, और उनके जो शिष्य हैं वो भी कम हैं। इसलिए हमेशा ब्रह्मवेत्ताओं ने इस ब्रह्म विद्या को खोल के नहीं बोला, हम ही हैं जो खोल के बोल रहे हैं प्यारे। इस ब्रह्म विद्या को लोगों ने कानों कान में बताया है, या हम ही हैं ताकत बड़ी, हमारा 56 इंच का सीना है, जो हम तुम लोगों को यह सत्य बता रहे हैं जो सत्य कोई भी नहीं बता सकता। तो तुम्हारे परमात्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो भी कर्तव्य और कर्म निर्धारित किए हैं, ये तुम्हारे समाज की मान मर्यादा और तुम्हारी रचना
और तुम्हारा ये धर्म है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कैदियों पे नियम रहते हैं, भैया इतने बजे घंटी बजेगी तो जगना है, फिर इतने बजे तुमको चाय का पानी उबला हुआ मिलेगा, फिर इतने बजे तुमको नाश्ता मिलेगा, फिर इतने बजे तुमको रोटी मिलेगी, इसके बाद में इतने बजे तो सबको तुम्हें बैरक में जाके दोपहर में बैठ जाना है, बाहर नहीं निकलेगा कोई, इसके बाद इतने बजे तुम्हारे को शाम का चाय मिलेगी, भोजन मिलेगा, इतने बजे तुम सो जाओगे। अगर कोई बाहर इतने बजे से ज्यादा कोई जागता हुआ मिला तो उसमें पुलिस वाला वहां का अंदर का वार्डन डंडा मार देता है। ऐसे तुम्हारे ये वार्डन तुम्हें डंडे मारते हैं और तुमको कैद खाने के नियमों में जीना पड़ रहा है। तरह तरह के कैद खाने हैं, एक तरह के नहीं है, तरह तरह के कैद खाने हैं। कोई कैद खाना है तो इतने ज्यादा कैद खाने हैं कि भैया कि कोई किसी को तो 3 बजे उठना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा ना, फिर वहां जाके ये फला जगह पर ये काम करना पड़ेगा, और किसी को तो ऐसे कैद खाने हैं कि भैया 5 टाइम आपको जो है झुक के नाक रगड़ना पड़ेगी, और किसी किसी के कैद खाने ऐसे हैं कि बड़े बड़े घंटे बजाना पड़ेंगे आपको, टन 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 टन। और किसी के कैद खाने ऐसे हैं भैया कि आप जो नहीं खाना चाहो वो आपको खिलाएंगे प्रसाद के रूप में, भैरू बाबा का प्रसाद, काली मैया का प्रसाद। तो ये अलग अलग कैद खाने हैं लोगों के। इनमें से कोई ज्ञानी हो इसलिए हो नहीं सकता है कि न कर्तव्यम न कर्माणि। तुमने अपना स्वयं का जो अज्ञान खुद ही बना लिया है, तुमने अपने नियम खुद ही बना लिए हैं। जहां जिस चीज को तुम छूना भी पसंद नहीं करते हो, वहां दूसरे धर्मों में वो प्रसाद के रूप में खाया जा रहा है? जिस चीज को हमारे यहाँ पर राक्षसी भोजन कहा गया है, वो चीज वहां पर जो है और बड़े धार्मिक आयोजनों में खिलाया जाता है। तो तुम्हारे को कौन सी बात को मैं सच मान लूं? तुम्हारा इधर का मान लूं कि उधर वालों को सच मान लूं? तो भगवान कहते हैं कि न कर्तव्यम न कर्माणि। हमारे सदगुरु से हमने पूछा भगवान धर्म क्या है, तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस चीज से तुमको शांति मिले, जिस चीज को करने से तुम्हें विक्षेप ना हो, जिस चीज को करने से तुम्हारा ध्यान अच्छा लगे, जिस चीज को करने से तुम्हारी जागरूकता अवेयरनेस में बढ़ोतरी हो, उसको धर्म का मार्ग समझना। और जो इसमें नहीं मिल रहा है वो अधर्म का मार्ग है। अब तो निर्णय आपको खुद करना है, क्योंकि देश के विदेश के कानून इतने कड़क हैं कि अगर हम स्पष्ट रूप से कुछ बोलेंगे तो हमारे को परेशानी आएगी, और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिज्ञासु, जिनको हमें आत्मज्ञान कराना है, वो बेचारे परेशान हो सकते हैं। इसलिए हम दबी छुपी बात कह रहे हैं, इससे समझ लो कि कर्तव्य और कर्माणी जितने कर्म हैं, तुम्हारे कर्म कांड हैं तुम्हारे सभी प्रकार के धर्मों में, और तुम्हारे जितने भी कर्तव्य हैं वो तुम्हारी समाज की का प्रतिफलन है। वो तुम्हारे वासनाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं, कुंठाओं, दमित वासनाओं, अचेतन मस्तिष्क में बढ़ी हुई वासनाओं, इन सब का एक कलेक्टिव, एक संयोजन मात्र है। परमात्मा ने न कोई लोक की सर्जना की है, न कोई लोक कानून और लोक प्रथाओं की सर्जना की है। भगवान ने तो सिर्फ एक ही चीज बनाई है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं। अगर तुम अपनी आंखों के जाले को साफ कर लो, अज्ञान को साफ कर लो, तो स्वभाव ही सब जगह बरत रहा है। एक कण भी ऐसा खाली नहीं है जहां परमात्मा का निवास न हो। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ज्ञान होने के बाद आपको दिखने लग जाएगा। जैसे किसी अंधे आदमी के आंख का ऑपरेशन कर दिया जाए तो उसको साफ साफ नजर आता है, ऐसे तुम्हारी आंखों में जो अज्ञान का मोतिया बिंद हो गया है, इससे तुम प्रकृति के किए हुए कर्मों को अपने कर्म मान के और बहुत ज्यादा गहरे विक्षेप और गहरी अशांति में जी रहे हो। 3 पागल आगरे का ताजमहल देखने गए।
आगरे के पागल खाने में से गलती से छूट गए, निकल भागे। जेलर ने पूछा, उन्होंने कहा जेलर से कहा तुम चिंता ना करो, पागल खाने का जो जेलर होता है, जो पागल खाने का जो मतलब जो है नीम पागलों का जो होता है, बोले हम दौड़ते हुए बोले हम बस ताजमहल देख के आ जाएंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो, अभी 2-2.5 घंटे में आते हैं। उन्होंने उनके साथ में पीछे 2 सैनिक मतलब जो है बार्डन दौड़ा दिए। बार्डन भी वो आगे भाग रहा है, बार्डन पीछे, कोई टेंशन नहीं। ताजमहल देखने गए तीनों, ताजमहल को के अंदर घुसे, पहले पैसा ऐसा टिकट कुछ नहीं लगता था। घुसने के बाद एक पागल कहता है कि भाई ये जब ताजमहल मैंने बनाया था तो उस समय बहुत खूबसूरत था, ये इसको अब जो है इसमें वो चमक नहीं रही। तो दूसरा पागल कहता है कि मूर्ख तूने बनाया था, लेकिन हमने इसको जब खरीद लिया था ताजमहल को तेरे से, तो अब ये तेरे बाप का ताजमहल है क्या? तो तीसरा जो पागल था उसने कहा मूर्ख हो, तुम दोनों गधे हो। बोले क्यों? कि अभी भी इस ताजमहल के पत्थर जो तुमने मुझसे लिए थे, सामान लिया था, उसके तुमने पैसे नहीं चुकाए, ये ताजमहल जब्ती में चल रहा है। जब हमने इस ताजमहल को जब्त कर रखा है तो तुम इसको कैसे क्या कर सकते हो? परमात्मा की कृपा हुई, उधर से कोई छोटा सा एक पप्पू महाराज निकले, उन्होंने कहा हमने तो बेचा ही नहीं ताजमहल, तुम लोगों ने खरीद कहां से लिया है? ये तुम्हारे रचनाएं हैं जीवन की, ऐसी तुम्हारी कल्पनाएं हैं, ऐसा तुम्हारा जीवन है। न तो तुमने ताजमहल बनाया है, न तुमने ताजमहल बेचा है, न तुमने खरीदा है, लेकिन तुम कहते हो हमने बेचा, हमने खरीदा, हमने बनाया। प्रकृति सब कुछ कर रही है जगत में, तुम जबरदस्ती करतापन आप खोपड़ी पर लादे घूम रहे हो और जूते खा रहे हो भोक्तापने के। तुमने चोरी की नहीं, जबरदस्ती चोरी में जेल भुगत रहे हो। तुमने कुछ अपराध किया ही नहीं, तुम तो निर्लेप, निष्कलंक, निरालंब परमात्मा का रूप हो, और अपने आप को तुम जीव मान के और तरह तरह के जो है इसमें नरकों में से गुजर रहे हो। जब भी तो भगवान समझा रहे हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि न लोकस्य सज्जते हो, है ना? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगम, न कर्म फल से संयोग है मेरा, क्योंकि मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूं, मैं स्वभाव हूं, मेरा अपना ही भाव है, मेरी अपनी ही मौजूदगी है, बाकी ना कभी होगा, न हुआ और न हो सकता है। तीनों काल में ये जगत न हुआ है, न होगा है, न हो सकता है, न हुआ है न होगा, बात वेदों ने गाई। ये सब तुम्हारे अज्ञान के कारण दिखता है भाई। सतगुरु भगवान की जय।